नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं राजेंद्र देव और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बात की शुरुआत करेंगे। आजम खां के बारे में बात करेंगे। वो सीतापुर से रामपुर पहुंच गए हैं। सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद रामपुर पहुंचे हैं आजम खां और उनके साथ उनके दोनों बेटे भी मौजूद हैं। सुबह 8 बजे आजम खां सीतापुर जेल से रिहा हुए थे और सपा विधायक आजम खां से मिलने के लिए उनके समर्थक उमड़ गए हैं। रामपुर पहुंच गए हैं। 27 महीने बाद लगभग आजम खां रिकॉर्ड टाइम वो वहां से मिलने रहे, एमपी रहे और फिर से मिलने हैं। लेकिन देखिए आप, उनके चाहने वालों का एक बड़ा हुजूम वहां पर पहुंचा हुआ है उनके रामपुर पहुंचने के बाद। तो 27 महीने बाद आजम खां के घर में भी रौनक है। पूरा परिवार खुश है और अपने ससुर की घर वापसी पर बहू सिदरा अदीब का जो कुछ कहना है वो आपको दिखाते हैं। ईद का माहौल है आज। जो 2 साल से हम लोगों ने ईद नहीं मनाई थी साथ में, आज बेशक ईद का माहौल है। घर वालों के लिए नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के उन लोगों के लिए जो बेहद उनसे मोहब्बत करते हैं और उनके चाहने वाले हैं। बस इंतज़ार है कि जल्द से जल्द वो आ जाएं और जल्द से जल्द वो आ जाएं और उनके साथ बैठ के खुशी मनाएं, उनके साथ रहें। जब वो नहीं थे हमारे साथ 2 साल पहले तक, ईद का माहौल नहीं था। ये रामपुर वालों की मोहब्बत आप लोग आज देखेंगे, किस तरह का स्वागत होगा आप लोग भी देखेंगे आज। आजम खां की बहू की बात आप देख रहे थे और इसी बीच एक बड़ी खबर। आजम खां के बड़े भाई शरीफ खान ने कहा कि जब तक मुलायम सिंह यादव मौजूद हैं, आजम खां सपा नहीं छोड़ सकते। अखिलेश यादव से नाराज जरूर हैं लेकिन सपा नहीं छोड़ेंगे। अगर आजम खां ने सपा के लिए वोट नहीं मांगे तो सपा की जमानत जब्त हो जाएगी। मुसलमान समाजवादी पार्टी से नाराज हैं। बड़ी खबर, जब तक मुलायम सिंह हैं आजम खां समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। बड़ी खबर, यह बात किसने कही एक बार फिर से आपको बता दें। शरीफ खान ने कही है, जो आजम खां के बड़े भाई हैं। वो कहते हैं कि जब तक मुलायम सिंह यादव मौजूद हैं, वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, उसके संरक्षक हैं, तब तक आजम खां सपा नहीं छोड़ सकते। हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी लगातार आजम खां के साथ सफर करते रहे सीतापुर से रामपुर तक और इस वक्त भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनके पास चलेंगे, उनसे ताजा हाल जानेंगे। ताजा तस्वीरें भी विवेक हमें दिखाने वाले हैं रामपुर की और आजम खां के काफिले की। दिखाइए और बताइए विवेक, क्या ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए राजेंद्र, काफिले के ठीक पीछे हमारी गाड़ी चल रही है, बीपी गंगा की गाड़ी, और रामपुर में एंट्री कर चुके हैं आजम खान। आप सामने देख रहे हैं जो सफेद रंग की इनोवा कार है, उसमें आजम खान बैठे हैं। सबसे आगे वाली सीट पर आजम है, पीछे अब्दुल्ला और उनका जो बड़ा भाई है अदीब, वो बैठे हुए हैं। यानी काफिला रामपुर में उनके घर पर कुछ देर में पहुंचने वाला है। लेकिन जैसे ही रामपुर की सीमा में एंट्री की है, रामपुर के बॉर्डर में लोगों ने भव्य स्वागत किया है। यहाँ पर तमाम हाईवे में लोगों ने बैनर लगा रखे हैं आजम खान के स्वागत के लिए और उसमें लिखा हुआ है कि आजम खान जो रामपुर के राजा हैं, बादशाह हैं, उनका स्वागत किया जाता है। आवाम यहाँ की बहुत खुश है। लोगों ने रास्ते में रोक रोक कर, और खासकर सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने रोक रोक कर समाजवादी पार्टी के झंडे लेकर आए, बैनर लेकर आए। लोगों ने इनको रोक कर यहाँ पर फूलों से लाद दिया। पूरी सड़क फूलों से भर गई, उनको फूल मालाएं पहनाई गई। गाड़ियों में फूल, जो फ्लीट है पूरी, उसमें फूल बरसाए गए और अब ये काफिला आगे बढ़ा है। जगह जगह पर जहां जहां भी लोग दिख रहे हैं वहां, पहले तो चूंकि जब सीतापुर से निकले थे और लखीमपुर क्रॉस करते हुए शाहजहांपुर पहुंचने तक आजम कहीं नहीं रुके। हालांकि उस दौरान भी कई लोगों ने स्वागत करने की कोशिश की, फूल मालाएं लेकर रास्ते में उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी गाड़ी नहीं रुकी। और जैसे ही रामपुर की सीमा में एंट्री की है, तब से वो लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। तमाम नेता, तमाम समर्थक उनके सड़क पर खड़े इंतजार कर रहे हैं धूप में घंटों। कुछ लोगों का कहना है कि वो सुबह से खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब आजम खान साहब आएंगे और कब उनको वो। जी विवेक, जी विवेक, लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको पूरे रास्ते भर स्वागत हो रहा है उनका। जी, रास्ते भर स्वागत हो रहा है विवेक, लेकिन अब घर से दूरी कितनी है? आजम खां का जो काफिला है जिसके साथ आप लगातार चल रहे हैं सीतापुर से, तो अभी इस वक्त आप पहुंचे कहां तक और कितना दूर का सफर और रह गया है अगर उनके घर की बात करें तो विवेक? जी देखिए,
देखिए राजेन, जो सफर है वो करीब 20 से 25 मिनट पर तक ये बताया जा रहा है कि वो अपने घर पहुंच जाएंगे, चूंकि रामपुर में एंट्री करके काफी दूर आगे निकल आए हैं और यहां से शहरी क्षेत्र भी करीब 10 मिनट का रास्ता है जहां पर हम शहरी क्षेत्र में पहुंच जाएंगे और वहां से उनके आवास पहुंचने तक का 20 से 25 मिनट का रास्ता है। इस दौरान चूंकि आजम खान रामपुर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उनके साथ तमाम इस फ्लीट में, इस काफिले में तमाम विधायक भी हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जो आजम के बेहद करीबी लोग हैं, कुछ सांसद भी यहाँ पर मौजूद हैं, इस काफिले में अपनी गाड़ियों से आए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए चूंकि कम से कम 50 से 60-70 गाड़ियां साथ में चल रही हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन ने इंतजाम किए हैं और कई जगह पर रोका भी गया। शाहजहांपुर में कई जगह पर रोका गया, बरेली में टोल प्लाजा पर रोका गया और गाड़ियों को धीरे धीरे आजम की जो गाड़ी है उसको पहले निकाल दिया गया, जबकि समर्थकों की, उनके साथ चल रहे विधायकों की गाड़ी है, मीडिया कर्मियों की गाड़ियां हैं, उनको रोक लिया गया और उनको करीब 10 मिनट तक रोकने के बाद आगे जाने दिया गया। और रामपुर पहुंचते ही ये पुलिस की सख्ती और भी ज्यादा हो गई है, चूंकि आजम का घर जिस जगह है बताया जा रहा है कि वो तंग जगह है, वहां पर बहुत ज्यादा गाड़ियां नहीं खड़ी हो सकती, भीड़ भाड़ नहीं इकट्ठी हो सकती, इसलिए एहतियातन ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि वहां आजम पहुंचे तो उनकी गाड़ी हो और उसके अलावा जो 2-3 परिवार और करीबी हैं, 3 से 4 लोग, उनकी गाड़ियां वहां पर पहुंच जाए। बाकी गाड़ियों को रोकने के लिए जगह जगह पर बैरिकेटिंग की गई है। हालांकि आजम इस बात से नाराज भी हैं, जब बरेली में टोल प्लाजा में उनकी गाड़ी को रोका गया, समर्थकों की गाड़ियों को रोका गया और उनको टोल से निकाल कर कहा गया जाने के लिए, तो वो बाहर टोल के दूसरी तरफ रुक गए थे और उन्होंने अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई और विरोध किया कि जो समर्थक हैं हमारे साथ, हम उनके बिना नहीं जाएंगे। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से, जो आजम के करीबी लोग हैं, उन्होंने बात की और बात करके सुनिश्चित किया, जब सारी गाड़ियां टोल प्लाजा से क्रॉस करा दी गई उसके बाद उन्होंने वहां से आगे अपना काफिला बढ़ाया। जब बरेली में बैरिकेड पर रोका गया उनके समर्थकों की गाड़ियों को, वजह आपने बताई कि ऐसी बैरिकेडिंग क्यों की गई है, लेकिन चूंकि आपने उनके घर का जिक्र किया जहां से आप दूरी बता रहे हैं मात्र 20 मिनट या अधिकतम 25 मिनट, तो उस घर पे, उनके घर पे उबैदुर रहमान हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और वहां से बिल्कुल लाइव तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। उबैदुर, हम आपको भी देख पा रहे हैं और आजम खां के घर की तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। उनके समर्थक, उनके चाहने वाले आपके ठीक पीछे खड़े हैं, हम उनके चेहरे भी देख पा रहे हैं और पढ़ भी पा रहे हैं उबैदुर रहमान। लेकिन अब ज्यादा वक्त नहीं है, कुछ मिनटों में पहुंचने वाले हैं, तो ये आखिरी के कुछ मिनट में क्या ये लोग कह रहे हैं और क्या करने वाले हैं, ये भी बता दीजिए। राजेंद्र, बिल्कुल ठीक कहा आपने, 15 से 20 मिनट में आजम खान का काफिला जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन जो पुलिस और प्रशासन है वो ये चाहता है कि ज़्यादा भीड़ ना इकट्ठी हो। आप देख सकते हैं कि यहाँ आजम खान के घर के बाहर तमाम उनके समर्थकों की, उनके चाहने वालों की भीड़ लग चुकी है। पुलिस के जवान भी आ चुके हैं, पीएससी के जवान भी हैं यहाँ पर। ये मुमताज़ पार्क है, उसके बाहर आजम खान के घर के बाहर यहाँ पर तमाम जो उनके चाहने वाले हैं वो आ चुके हैं और वो अपने नेता को एक झलक देखने के लिए यहाँ पर बेचैन हैं और घंटों से धूप में खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ गाड़ियों में जो नेता हैं वो भी आना शुरू हो गए हैं, तो यहाँ पर धीरे धीरे जो भीड़ है वो बढ़ रही है। इसलिए पुलिस ने रामपुर के रास्तों पर बैरिकेडिंग किया है ताकि जो काफिलों के साथ में भीड़ चल रही है, गाड़ियाँ चल रही हैं, वो कम से कम आ सकें। जो खास लोग हैं, वीआईपी लोग हैं, सिर्फ उनको यहाँ पर आने की इजाज़त होगी, बाकी के ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा। जो बहुत खास लोग होंगे उनको ही वहां पर अलाउ किया जाएगा अंदर जाने के लिए, बाकी लोगों को रोक दिया जाएगा। विवेक के पास चलेंगे, संभवतः उनके पास कोई ताजा जानकारी है और तस्वीर है। विवेक, देखिए राजेन, काफिला जहां पर रोका गया है, पुलिस की भारी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर है, जहां पर फ्लीट रोक ली गई है आजम खान की और आजम की गाड़ी को निकाल कर, देखिए आजम साहब यहाँ बैठे हैं, माफ कीजिएगा, आजम साहब यहाँ इंतजार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आजम साहब को आप सीधे कैमरे में देख सकते हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनका स्वागत, उनके फूल जो है, फूल माला लेकर लोग यहाँ तमाम आए हुए हैं। यहाँ पर आजम मौजूद है और ये सामने देखिए पुलिस का जो दिखाएंगे हम आपको, ये पुलिस का पूरा बैरिकेडिंग लगाई गई है, पुलिस ने रोक लिया है। यहाँ पर एक एक गाड़ी की चेकिंग करने के बाद ही आगे जाने दे रहे हैं। यहाँ पर पुलिस के अधिकारी खुद भी मौजूद हैं सारे और आजम की गाड़ी ये खड़ी है, देखिए कैमरा उधर दिखाइए, आजम की गाड़ी ये खड़ी है सामने, लोग उनसे मिलने के लिए यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हैं। अगर मुमकिन हो इस मोमेंट में, इस क्षण में, भीड़ है जो काफिले में लोग शामिल है, तमाम लोग शामिल है, बहुत सारी गाड़ियां हैं। जी जी विवेक, हम देख पा रहे हैं, एक बार अगर आप उनसे बात करने का प्रयास करें और इस सारी बैरिकेडिंग पर और चेकिंग पर पुलिस की, आप अगर आजम खां की बात अगर सुन पाए या इन पुलिस अधिकारियों से बात कर पाए, अगर कोई अधिकारी जिम्मेदार वहां पर मौजूद हो तो, ऐसा क्यों? जी बिल्कुल, यहाँ पर अनुज चौधरी जी हैं जो यहाँ के प्रभारी हैं पुलिस के। हर जगह गाड़ियों को नहीं, जुलूस की परमिशन, जुलूस नहीं है, जुलूस ही है, ये जुलूस नहीं है।
दो से ज्यादा फालतू जुलूस ही होता है। जुलूस थोड़ी आप हम इनको नहीं रोक रहे, आप जाएं पर जुलूस मंत्री जी कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा जब तक मेरे साथी आ नहीं जाए। चलो वो आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी। सर क्या कितनी गाड़ियां अलाउ हैं आजम? थोड़ा ये आपने तो रोका। जुलूस की परमिशन है आपके पास? जुलूस है कहाँ ये जुलूस होता है? जुलूस ही होता है जब 50 आदमी आ रहा है गाड़ी में आ रहा है। ऐसा ऐसी ये कोई वो नहीं बनाना 20 ट्रकों का काफिला जाता है, 25 ट्रक साथ होते हैं, वो जुलूस होता है। किसका? रोड पे चल रहा है। नहीं साथी है सब, आप एक साथ एक सब यहाँ से कितनी गाड़ियों की परमिशन है सर? परमिशन बस ये अपनी इनकी सिक्योरिटी और ये खुद एक इनकी गाड़ी ज़्यादा करे, एक इनके जो बेटे हैं वो चले जाएं साथ में। अब जो ज़्यादा परिवार के लोग जा सकते हैं, अब जो आगे से पीछे तक इतनी लंबी जुलूस की परमिशन नहीं है ना, हमें आदेश ही नहीं इस तरह। तो जुलूस की परमिशन नहीं है, जैसा कि पुलिस अधिकारी हैं उनका कहना है कि यहाँ से चूंकि रामपुर के क्षेत्र में ही खड़े हैं और यहीं आजम का घर भी है, और जुलूस के तौर पर चूंकि गाड़ियों में इतने जो फ्लीट है उनका काफिला है, इसमें इतनी गाड़ियाँ हैं, करीब 70 से 80 गाड़ियाँ हैं, इसलिए पुलिस को ऐतराज़ है कि ये जुलूस की शक्ल में यहाँ से जा रहे हैं तो जुलूस नहीं जाएगा। आजम और उनके परिवार के लोग जो हैं वो जा सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, पुलिस उनको नहीं रोक रही है। क्यों आजम परिवार के साथ 4 आदमी और नहीं जा सकते? आप इनसे बात करने दीजिए, आप इनसे पहले आप कर लिए। आप बताइए। आजम खां के परिवार के साथ 4 आदमी 8 आदमी उनके चाहने वाले और नहीं जा सकते क्या? विवेक एक बार आजम खान से जरूर बात लोग हैं। कोशिश करें आप। आपने पुलिस अधिकारी की बात सुनी? बरेली से हम निकले हैं, बरेली से हम निकले, जगह जगह बैरिकेडिंग है, परेशान कर आजम साहब क्या कह रहे हैं? हमें सड़कों पे कहा है आपको साथ में सब, हमें सड़कों पे, अरे बात करने दो यार, हमें सड़कों पे चलने की आजादी नहीं है, हमारी आजादी छीन ली गई है। इतने जुल्म के बाद अगर न्यायालय ने हमें राहत दी है, घर जा रहा आदमी अपने चाहने वालों के साथ, तो हमें इतनी आजादी नहीं है कि हम अपने घर चले जाएं इज्जत के साथ। बेइज्जत कर दिया, जलील कर दिया बरेली से लेकर यहाँ तक। कोशिश करते हैं आजम साहब से बात करने की। ये हमारे कैमरामैन राजू के साथ जाते हैं, कोशिश करते हैं आजम साहब से बात करने की, क्योंकि पुलिस ने रोक दिया है और पुलिस का कहना है कि जुलूस की शक्ल में नहीं जाने देंगे। जनाब, रोका है तमाम लोगों को यहाँ पे, इस तरह से रोक लिया है, कह रहे हैं कि सिर्फ आपको जाने देंगे, बाकी किसी को नहीं जाने देंगे। कुछ बोल दीजिए, क्योंकि वो रोक दिया है सारा। आपका कहना है कि आप अपने समर्थकों के साथ में जाएंगे, सभी लोगों के साथ में जाएंगे। ठीक है। पुलिस कह रही है कि आप अकेले जाएंगे, आप अपने बेटे के साथ जाएंगे, बाकी कोई नहीं जाएगा। ठीक है विवेक का वो समझौता। तो आजम खान साहब बैठे हैं, इशारा कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ उन्होंने इशारों में कहा है एक बार आप हाल दिखाइए, एक बार विवेक आप तस्वीर दिखाइए कि कितनी गाड़ियां हैं। अकेले नहीं जाएंगे। एक बार तस्वीर दिखाइए विवेक की कितनी गाड़ियां हैं उस काफिले में जो आजम खान के साथ है। जुलूस में तमाम गाड़ियां शामिल हैं। एक बार मैं कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि वो पूरा नजारा दिखाएं कि जुलूस, पुलिस कह रही है जुलूस है, तो जुलूस किस तरह से है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पर गाड़ियों का काफिला, थोड़ा ऊपर करके दिखाएं कैमरा, गाड़ियों का काफिला जो है वो 70 से 80 गाड़ियां आपको एक सेफ स्पेस पर ले जाकर वो नजारा दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये गाड़ियां देखिए, आप देखिए, ये करीब 20-25 गाड़ियां ये हैं, लेकिन दूसरी तरफ फोकस करेंगे, वो दिखाइए, पीछे दिखाइए, पीछे जो बैरिकेटिंग लगी है वहां पर पुलिस ने पहले ही रोक दिया, यानी जगह जगह पर बैरिकेटिंग लगी हुई है। आप वो पीछे देख रहे हैं, करीब 200-250 मीटर पीछे की एक बैरिकेटिंग है, जहां पर आपको बड़े बड़े लोहे के बैरिकेड दिखेंगे, पुलिस खड़ी हुई दिखेगी और तमाम गाड़ियां वहां रोकी गई हैं। वहां से जो गाड़ियां निकल के आ गई हैं, और ये देखिए एक रास्ता ये है आपके बाईं तरफ, वहां पर भी बैरिकेटिंग लगी हुई है, पुलिस वाले खड़े हुए हैं और सारी गाड़ियां जो आ रही हैं उनको रोक दिया गया है। और ऊपर से ये नज़ारा, ये व्यू आपको दिखाएंगे, आजम खान की गाड़ी सबसे आगे है, पीछे उनके जो बाउंसर्स हैं उनकी गाड़ी है, और ये पुलिस से उनके जो समर्थक हैं उनके साथ चले आ रहे हैं। ये पुलिस से यहाँ पर मुजहमत होती हुई उनसे बातचीत और बहस मुबाहिसे हो रहे हैं कि वो क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, आखिर कौन सी ऐसी बात है, क्या वो कानून व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति जेल से छूट के आया है, उसकी रिहाई का जश्न मना है, और आजम खान एक नेता हैं, एक सर्वमान्य नेता हैं, एक बड़े लोकप्रिय नेता हैं, इसलिए उनके साथ भीड़ स्वाभाविक है, उनके समर्थक स्वाभाविक हैं कि हजारों की संख्या में होंगे। रामपुर जहां उनका घर है, जो उनका शहर है, जहां के वो बादशाह कहे जाते हैं, वहां उनके इस तरह की भीड़ को नियंत्रित करना पुलिस के लिए एक चुनौती से कम नहीं है। और यहां हम देखेंगे कि आजम के जो बड़े बेटे हैं अदीब हमारे साथ आ गए। अदीब, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? अभी एक बात क्यों रोका है? अभी नहीं,
तो अदीब भी जी, जी, है जी, साथ जी। में, और वो देखिए आगे उनकी गाड़ी है, चूंकि वो अदीब सबसे आगे चल रहे हैं, वो अभी बोल नहीं रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर थोड़ा सा तनाव का माहौल है। जैसा कि आप देख रहे हैं नज़ारा, तनाव का माहौल ज़रूर है। पुलिस ने इकट्ठा कर रखा है लोगों को, और प्रशासन के अधिकारी भी हैं, और सब चाहते हैं कि यहाँ से आज़म अकेले जाएं या उनके परिवार के लोग जाएं, और बाकी जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। जी ठीक है। और देखिए, और यहाँ से हम आगे चलेंगे। आज़म साहब अपनी गाड़ी में बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार लगातार कर रहे हैं कि यहाँ से भीड़ छटे और लोग जो हैं वो उनके साथ जो आए हैं उनको अनुमति मिले। और हम कैमरा सहयोगी राजू से कहेंगे कि आज़म साहब का एक बार फिर से कोशिश करते हैं कि आज़म साहब से बात हो जाए कि लोग, पुलिस के अधिकारी रोक रहे हैं, प्रशासन के अधिकारी रोक रहे हैं। आज़म साहब अपने समर्थकों के बगैर नहीं जाएंगे क्या? पुलिस कह रही है आप अकेले चले जाइए। अकेले नहीं जाएंगे, सबको साथ में, जितने लोग हैं सब साथ में चलेंगे। तो देखिए, आज़म साहब ने कह दिया है कि उनके लोग हैं, उनके समर्थक हैं, उनको चाहने वाले लोग हैं, और उनको छोड़कर वो यहाँ से अकेले नहीं जाएंगे, अपने बेटे के साथ नहीं जाएंगे। वो जाएंगे तो सभी को साथ में लेके जाएंगे। यहाँ अकेले चाहे जितनी देर खड़ा रहना पड़े उनको, उन्होंने साफ कर दिया है, इशारा कर दिया है कि वो यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक कि पुलिस प्रशासन के अधिकारी उनको ये अनुमति नहीं दे देते, इजाजत नहीं दे देते कि जो भी उनके साथ सीतापुर से आए हैं, कल रात से सीतापुर में लोग मौजूद हैं, बरेली से आए हैं, कुछ लोग शाहजहांपुर से आए हैं, तमाम लोग जो रामपुर से आए हैं, उनको लेकर वो यहाँ पर रामपुर आए हैं, साथ में लेकर आए हैं, पीछे पीछे चल के आए हैं। तो बिना उनके वो नहीं जाएंगे, ये आज़म साहब ने क्लियर कर दिया है, साफ कर दिया है। और उनके सारे और विवेक कुल कितनी गाड़ियां हैं वहां काफिले में, हैं कि कब परमिशन मिलती है। और ये अनुमान बताइए कि उनके काफिले में कुल कितनी गाड़ियां हैं जिसकी वजह से पुलिस को ऑब्जेक्शन है, और पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि ये जुलूस है, 2 गाड़ियों से ज्यादा जुलूस होता है। इसलिए हमारे दर्शक जरूर देखना चाहेंगे, और उनको बताइए भी विवेक कि ये कितनी गाड़ियां हैं उनके काफिले में जो ठीक उनकी गाड़ी के पीछे खड़ी हैं। विवेक। जी बिल्कुल, देखिए राजेंद्र, यहाँ पर गाड़ियों का काफिला बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि जो पूरा ओवरऑल सीतापुर से जब चले हैं आज़म खान साहब, जब अपनी गाड़ी में बैठकर, इस इनोवा क्रिस्टा कार में बैठकर जिसमें विधायक लिखा हुआ है उसमें बैठकर चले हैं, तब उनके साथ करीब 50-60 गाड़ियाँ थीं, 60-70 गाड़ियाँ थीं, और रास्ते में कई गाड़ियाँ जुड़ती गई। लेकिन अभी अगर हम देखेंगे तो अभी यहाँ पर 20-25 गाड़ियाँ ही मात्र हैं जिनको यहाँ पर रोका गया है पुलिस ने। और ये बैरिकेटिंग जो सामने बैरिकेटिंग आपने देखी है, वहाँ पुलिस के अधिकारी, बड़े अधिकारी मौजूद हैं, और एक तरह से जैसे नाका लगा दिया था, पूरा नाका लगा के यहाँ इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही आज़म साहब का काफिला यहाँ पर आएगा तो यहीं रोक लिया जाएगा। और ऐसा पहले भी हुआ 2-3 बार। बरेली में जो टोल प्लाजा था वहां पर भी रोका गया, वहां पर आज़म साहब की गाड़ी को निकाल दिया गया, लेकिन बाकी गाड़ियों को पीछे रोक दिया गया टोल प्लाजा पर, और करीब उनको 15 से 20 मिनट बाद छोड़ा गया। यानी पुलिस प्रशासन के अधिकारी चाहते हैं कि आज़म साहब के साथ जो उनके समर्थक है, जो उनकी भीड़ है, वो ना आए। वो अगर जा रहे हैं तो अकेले अपने घर जाएं, अकेले ही अपने परिवार के साथ। चूंकि इसी गाड़ी में आज़म साहब के बेटे अब्दुल्ला भी अंदर मौजूद हैं, पीछे की तरफ बैठे हैं, वो सामने आप देख रहे हैं आज़म साहब बैठे हैं, और पीछे की तरफ अब्दुल्ला मौजूद है। अभी विवेक कोई बातचीत चल रही है प्रशासन के अधिकारी की, सिर्फ एक गाड़ी जाए, यानी बातचीत चल रही है आज़म खान के प्रतिनिधियों या उनके बेटों और पुलिस प्रशासन के बीच में, अधिकारियों के बीच में, या बिल्कुल डेडलॉक बना हुआ है? अब कोई बात नहीं हो रही है, पुलिस अपनी जगह खड़ी है रोके हुए, और आज़म खान और उनका काफिला अपनी जगह खड़ा है। विवेक। बिल्कुल राजेंद्र, आप सही कह रहे हैं, डेडलॉक बना हुआ है यहाँ पे सारे अधिकारी, पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं, और ये लोग बात कर रहे हैं लगातार। इनसे बात करने की कोशिश की जा रही है कि कितना बात करके एक सामान्य रास्ता की कौन कितने लोग जाएंगे। क्या हुआ सर, क्या तरीका, कोई उपाय निकला? आ जाइए इधर। कुछ हुआ सर, कोई उपाय निकला? उपाय है, इनको रोक थोड़ा ही रहे हम, पर 4 या 5 आदमियों को लेके, जब वो 2 या 3 गाड़ी है, एक इनकी अपनी स्कॉट की गाड़ी है, बाकी जो इनके अपने परिवार के लोग हैं, 1-2 मित्र लोग चले जाएं। ये तो सभी लोग, जैसे 20-25 गाड़ियां यहाँ पर हैं इस समय मौजूद, वो सब चाहते हैं सब जाएं। हाँ, तो अभी एकदम नहीं ना, एकदम जल्लूस की कोई परमिशन तो है नहीं, और कोई ऐसा परमिशन ले ली होती है भाई इतने जल्लूस आएंगे, जल्लूस निकलेगा, तो जा सकते थे। तो ये प्लान्ड जुलूस नहीं था, लेकिन ये जो काफिला बनता गया तो उसके लिए आप लोग नहीं, काफिला तो इन्हें पता ही होगा ना भाई इतने लोग आएंगे, तो आप या इंटरवल में इनको छोड़ेंगे, इंटरवल करके थोड़ा आप धीरे करके छोड़ देंगे, थोड़े लोग, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती रहे अंदर।
जी देखिए, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं अनुज चौधरी हैं यहाँ पे रामपुर के सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, वो ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे करके छोड़ेंगे, यानी धीरे धीरे करके आजम साहब को अभी विदा करेंगे यहाँ से, उनको हरी झंडी दे दी है, लेकिन आजम साहब जाने को तैयार नहीं है। देखिए सामने बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि जब तक सब साथ नहीं चलेंगे तब तक नहीं जाएंगे। उनके समर्थक उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं कि 2-4 गाड़ियां करके चले जाएं, लेकिन आजम साहब बैठ गए हैं और वो सिर्फ देख रहे हैं, सारा माहौल देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाएगा। अगर यहाँ से अनुमति नहीं मिलती है तो निश्चित तौर पे उनके मन में यही इशारा उन्होंने किया था। अभी जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, सवाल पूछा, तो यही इशारा किया था कि वो यहाँ पर बैठे रहेंगे, तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि यहाँ सभी को जाने की परमिशन उनके साथ नहीं मिल जाती। देखिए जाएंगे तो यहाँ से छोड़े जाएंगे, लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि 3-3, 4-4 गाड़ियां करके छोड़े जाएंगे, लेकिन आजम साहब चाहते हैं कि सभी लोग एक साथ चलें। जैसे आए हैं सीतापुर से, जिस तरह से काफिला आया है, उसी तरह से एक साथ यहाँ जाता रहे, चलता रहे। और पुलिस अधिकारी लगातार कोशिश कर रहे हैं, उनके जो समर्थक हैं उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आजम साहब की गाड़ी के लिए कह दिया गया है कि वो गाड़ी निकल जाएगी और इशारा भी कर रहे हैं पुलिस अधिकारी कि उनकी गाड़ी आगे निकल जाए। और लेकिन यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि आजम की गाड़ी को किसी तरह से यहाँ से निकाल के उनके जो एक आध जो साथ में है, जो करीबी हैं, जो विधायकों के जो पुलिस ऑफिसर है विवेक, वो कह रहे हैं कि आप निकलने के लिए इशारा कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल राजेंद्र, अनुज चौधरी यहाँ पर जो प्रभारी हैं, पूरे इस जनपद के प्रभारी हैं, पुलिस प्रभारी, वो यहाँ पर मौजूद हैं खुद, और वो कोशिश कर रहे हैं कि आजम की गाड़ी निकल जाए, काफिला निकल जाए। जो विधायक हैं, माननीय विधायक भी बैठे हुए हैं पीछे कुछ गाड़ियों में, वो निकल जाएं। लेकिन बहुत सारे समर्थक हैं, उनकी गाड़ियों को उन्होंने कहा कि इंटरवल पे, यानी रोक के, थोड़ा सा रोक के 5 मिनट बाद उनको आगे भेजा जाएगा, लेकिन बात बनती नहीं नजर आ रही है। अनुज चौधरी कोशिश कर रहे हैं कि आजम साहब की गाड़ी निकले, लेकिन आजम साहब की गाड़ी रुकी हुई है और आजम खान साहब बैठे हुए हैं अपनी गाड़ी में, वो हिलने को भी तैयार नहीं है। वो किसी भी तरह से, उनका साफ जो इशारों में उन्होंने कह दिया खिड़की के पीछे से कि वो नहीं जाएंगे, वो और ऐसा लगता है विवेक, और विवेक ऐसा लगता है कि जो पुलिस प्रशासन की और पुलिस फोर्स की जो मौजूदगी है विवेक, ये बता रही है कि पूरी तैयारी के साथ अनुज चौधरी वहां पर आए हैं कि उन्हें ऐसे हालात का सामना करना पड़ सकता है, और अगर चीजें डिरेल हुई तो वहां पर फोर्स का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है विवेक, क्योंकि यहाँ पर आर्म्ड पुलिस है, हेलमेट पहने हुए हैं पुलिसकर्मी वहां पर। जी बिल्कुल, और एक बात आपको और दिखाएंगे, जरा कैमरा लेके इधर आइए राजू जी, और ये दिखाएंगे कि जिस तरह से अभी एक अधिकारी जिनसे मैं बात कर रहा था, उन्होंने अचानक हेलमेट लगा लिया। अभी वो बिना हेलमेट के थे, फिर उन्होंने अचानक हेलमेट लगा लिया और भीड़ में हेलमेट लगा के ही बात कर रहे हैं। यानी पुलिस इस बात से भी एक तरह से आशंकित है कि अगर यहाँ पर कुछ हो सकता है, कोई तनाव की स्थिति आ सकती है, तो यहाँ पर सख्ती भी बरती जा सकती है। और देखिए अनुज चौधरी इशारा कर रहे हैं आजम साहब की गाड़ी को निकालने के लिए, लेकिन वो खड़े हुए हैं, वो नहीं निकलने वाले हैं। वो बिल्कुल उन्होंने तय कर रखा है कि जब तक सभी गाड़ियों को नहीं निकाला जाएगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। कोशिश की जा रही है, पुलिस अधिकारी खुद कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बात की, उनके समर्थकों से भी बात की, आजम साहब से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने, चूंकि उनका जो एक अंदाज है, आजम खान साहब का जो अंदाज है, वो यही कहा जाता है कि बहुत एकदम अपने ही अंदाज में जीने वाले आदमी हैं। वो अपनी ही जो चीज़ें सोचते हैं वही करते हैं, उन पर किसी तरह का दबाव नहीं चलता है, किसी तरह का प्रेशर नहीं चलता है। अगर उन्होंने कुछ सोच लिया कि ऐसा करना है तो वही करना है। और अब इस समय वो गाड़ी में बैठे हुए हैं, एक सोचपूर्ण मुद्रा है। जो नज़ारा देख रहे हैं आप सामने गाड़ी में, वो उनकी मुद्रा सोचपूर्ण मुद्रा है, यानी वो बैठे सोच रहे हैं कि जब तक इशारा नहीं होगा सभी के जाने का, तब तक वो यहाँ से नहीं निकलेंगे। हालांकि गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ चुकी है और कुछ समर्थकों ने समझाया है, चूंकि बहुत देर हो रही है और उनके आवाज पर बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, परिवार इंतजार कर रहा है, उनके जो परिवार के लोग हैं, सदस्य हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, इसलिए यहाँ से गाड़ी आगे बढ़ गई है। और ये फ्लीट, अब जो काफिला है आजम साहब का, वो निकला है, धीरे धीरे निकलना शुरू हो गया है। पुलिस अधिकारियों के लिए ये राहत की सांस की बात है कि गाड़ी निकल गई है और इसी तरह से धीरे धीरे सारी गाड़ियों को निकाला जाएगा। चूंकि आजम साहब के जो समर्थक हैं, जो अभी तक विरोध कर रहे थे, उन्होंने समझाया, उन्होंने कहा कि नहीं, परिवार इंतजार कर रहा है, इसलिए उनको निकल जाना चाहिए, बेहतर है कि वो आगे चले। कुछ देर में पीछे लोग आते रहेंगे साथ में और वहीं आवाज़ पर मिलेंगे। लेकिन इस बात को समझने में उन्होंने काफ़ी
टाइम लगाया, लेकिन अब वो चल चुके हैं, निकल चुके हैं। उनको जी। हम साथ में उनके बिल्कुल ठीक बगल में चल रहे हैं आजम खान साहब की गाड़ी के, और दिखा रहे हैं नज़ारा अपने एबीपी गंगा के दर्शकों को कि वो देखिए धीरे धीरे गाड़ी बिल्कुल, आगे बिल्कुल, बढ़ चुकी है। बिल्कुल, और करीब 1 2 3 4 5 गाड़ियां हैं, 5 गाड़ियां अलाउ की गई हैं। छठी गाड़ी भी उधर निकल रही है। तो छोटी छोटी, और ये देखिए कुछ गाड़ियां ऐसी भी हैं जो सामान्य लोगों की हैं, यानी जो इस रास्ते पर आ जा रहे हैं, इनका काफिले से कोई लेना देना नहीं है। जो सामान्य घर परिवार के लोग हैं उनकी गाड़ियां भी पूछताछ करने के बाद उनको हरी झंडी दे दी गई है। और पुलिस अधिकारियों ने फिलहाल देखिए जिस तरह से नजारा दिख रहा है, 20-25 गाड़ियां थी, तो पुलिस ने सभी गाड़ियों को बोल दिया है कि उनको पास कराया जाए। और धीरे धीरे चलते हुए आजम साहब भी आगे निकल गए हैं। सारी गाड़ियां भी आगे उस बैरिकेटिंग से क्रॉस करा दी गई हैं। अब यही स्थिति लेकिन आगे भी रहेगी। पिछले भी कई जगह पर हमने देखा कि बैरिकेटिंग इस तरह की थी जहां पर लोगों को रोका गया, आजम की गाड़ियों को रोका गया, उनके काफिले को रोका गया। उसमें काफिले में शामिल कई गाड़ियों को काफी देर, आधे घंटे तक रोका गया। लेकिन अब यहां पर तो तनाव की स्थिति आ गई। आगे क्या स्थिति होगी, आगे जिस तरह से लोग जा रहे हैं, चूंकि शहरी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं आजम खान, उनकी पूरी जो गाड़ी है, वाहनों का काफिला है, वो शहरी क्षेत्र में आ रहा है। और घर भी उनका यहां से ज्यादा दूर नहीं है। तो घर जाने के पहले अभी भी कुछ गाड़ियां क्या विवेक रुकी बिल्कुल हुई है या देखिए सारी गाड़ियां रुकी हुई हैं। और ये देखिए राजन, जो गाड़ियां रुकी हैं, दरअसल इसमें मैंने बताया कि बहुत सारे आम लोगों की वाहन भी हैं। आम लोग जो इस रास्ते से आते जाते हैं, उनको कहीं जाना है, वो भी इस रास्ते पर हैं, तो उनसे पूछताछ की जा रही है। और जो गाड़ियां आजम की काफिले में शामिल हैं, उनसे कहा गया है कि आप किनारे रुक जाइए, और पूरी तरह से चेकिंग करने के बाद, छानबीन करने के बाद ही आगे रोक रहे हैं, ताकि एक साथ आजम के घर पर अगर वाहनों का काफिला पहुंचे तो एक साथ ना पहुंचे। और लगातार जिस तरह से जो माहौल चल रहा है वहां पर आजम के आने के बाद, ये जो जोश है, उस जोश में, उस उत्साह में कहीं कोई ज्यादा अतिरेक ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो, कानून व्यवस्था पर असर पड़े। यही वजह है कि पुलिस अधिकारियों ने यहाँ पर काफिले में शामिल तमाम गाड़ियों को रोकने की कोशिश की। एक बार फिर बता दूं, आजम और अभी रास्ता साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन आजम साहब अभी रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल 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 विवेक, अभी रास्ता क्लियर दिखाई दे रहा है। तो क्या जो पुलिस फोर्स वहां पर खड़ी थी वो भी अब वहां से हट गई है आजम खान के आगे जाने के बाद, या उनके परिवार के लोगों के साथ आगे जाने के बाद? देखिए राजन, ये जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं, ये आगे का रास्ता है, यानी यहां से आजम खान की गाड़ी आगे निकल चुकी है। लेकिन हम जो बैरिकेटिंग है वो पीछे की तरफ है, वो वहां पर अभी भी देखिए गाड़ियां रोकी हैं। नेता भी मौजूद हैं, सफेद कुर्ते पैजामे में आप देख रहे हैं। पुलिस भी मौजूद है, पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद हैं। बैरिकेटिंग भी लगी हुई है और गाड़ियों को छानबीन के बाद, जांच के बाद, पूरी तलाशी लेने के बाद, पूछताछ करने के बाद कि वो अगर फ्लीट में शामिल है तो उनको किनारे खड़ा कर दिया गया है, रोक लिया गया है। अगर वो सामान्य व्यक्ति हैं और किसी काम से आने जाने वाले लोग हैं, उनको जाने दिया जा रहा है। और कई ऐसे वाहन हैं जिनको डाइवर्ट कर दिया गया है। देखिए दूसरी तरफ जो पुल पर कारें चल रही हैं, उनको दूसरी तरफ से डाइवर्ट करते हुए दूसरे रास्तों से भेजा जा रहा है, क्योंकि ये रास्ता, अब ये माना जा रहा है कि इस रास्ते पे जो भी वाहन जाएंगे यहां से, वो आजम साहब के काफिले से संबंधित होंगे और सीधे उनके घर जाएंगे, ऐसा पुलिस मान रही है। प्रशासन के अधिकारियों ने ये एज्यूम कर लिया है कि यहां से आने वाली अब हर गाड़ी आजम के काफिले की का हिस्सा है, इसीलिए यहां पर बैरिकेटिंग लगा के रास्ता बंद करके लोगों को दूसरे रास्ते से डाइवर्ट किया जा रहा है। और जिन लोगों ने विरोध किया था, देखिए जो विरोध कर रहे थे, जिनसे अभी हमने बात की, वो अभी भी यहाँ सामने दिख रहे हैं, मौजूद हैं। उनकी गाड़ी अभी भी यानी फंसी हुई है। एक बार कोशिश करते हैं उनसे फिर से बात करने की कि क्या समझौता हुआ है। तो जनाब, क्या बात हुई, क्या आपकी गाड़ी नहीं जाने दी? गाड़ी नहीं जाने दे रहे हैं, और मंत्री जी के साथ जो गाड़ियाँ थी उनको कुछ को दूसरे रूट पर डाइवर्ट कर रहे हैं। एक साथ नहीं जाने दे रहे, हम नहीं जाने दे रहे, इसका क्या इलाज है? कोई बात क्या कह रहे हैं, आपको नहीं जाने देंगे क्या घर पर? कहाँ जाने दे रहे हैं? कुछ देर बाद उन्होंने कहा जाने देंगे। नहीं, घर पे तो आदमी कहीं से ही पहुंच जाएगा। ये शहर का रास्ता जा रहा है, वो शहर में इस रास्ते से अब नहीं जाने दे रहे। ये बाईपास से निकल जाओ। ये बाईपास जा रहा है, जितने वाहन है उनको बाईपास से डाइवर्ट से जा रहे हैं। एक बाईपास हो जा रहा है, उधर को निकल जाओ। ये है। तो अभी आपके साथ कितने लोग? बहुत गाड़ियाँ हैं भाई, तो सभी रुकी हैं, सब रुकी पड़ी। यहाँ से फिर आगे कैसे जाएंगे आप लोग? मैं तो अपनी गाड़ी आगे चलेंगे।